हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स एकेडमी में। आज आपको उत्तराखंड HNBU 2025 के लिए NM JNM BSc नर्सिंग के लिए केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन करवाएंगे। क्लास नंबर 4 है। टॉप 50 क्वेश्चन है, डेली क्लास होता है। पेपर से पहले जरूर देख लें, सीधा पेपर में आने वाले प्रश्न है। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, 50 में से आप लोग कितना सही करते हैं, अपनी तैयारी जाँचें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, श्वेत शाम फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम रैंकर्स एकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए आप सब। टॉप 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितना सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अपक्रिया के लिए ऊर्जा किस रूप में आवश्यक होती है? उष्मा, प्रकाश, विद्युत, उपयुक्त सभी। किसमें आवश्यकता होती है? उपयुक्त सभी में। उष्मा, प्रकाश, विद्युत सभी में। अगला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डाली जाती है तो घोल का रंग बदल जाता है। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो किस प्रकार की अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया है। ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, दीवारों पर सफेदी करने के बाद चमक क्यों आती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड बनने के कारण, पानी के वाष्पीकरण के कारण। तो दीवारों पर सफेदी करने के बाद चमक क्यों आती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम रैंकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना आप सब नहीं भूलिएगा। अब PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित अनुपात, गुणित अनुपात। तो किस नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ X का घोल सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। X क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो लोहे पे जंग लग जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। क्या होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा एग्जाम रैंकर्स एकेडमी है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। इस पे आपको क्यूज मिलता रहता है तो सब्सक्राइब करिए, आप सब ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं वे होती हैं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश अवशोषित होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम रैंकर्स एकेडमी। अगला क्वेश्चन है, दांत का एनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। तो दांत का एनेमल जो होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपचय का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, NaHCO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किन दो रसायनों का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा और टाइट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा लैक्टिक एसिड, बेकिंग सोडा एस्टिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा और टाइट्रिक एसिड का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सी गैस एनोड पर निकलती है? कौन सी गैस एनोड पर निकलती है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए, कागज उद्योगों में व्यंजक के रूप में, लॉन्ड्री में कपड़ों को व्यंजक के लिए, उपयुक्त सभी। किसके लिए उपयोग किया जाता है? उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10 होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 पीएच मान किसका होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है, जब एक अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी का उपयोग एक प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। अम्लीय माध्यम में इसका रंग कैसा होता है? लाल, नीला, पीला, हरा। तो इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब, एग्जाम रैंकर्स एकेडमी को। सभी परीक्षाओं के लिए इस पे तैयारी कराई जाती है, सभी परीक्षाओं की क्लास होती है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता, आघात वर्णनता, चालकता, कठोरता। तो क्या कहते हैं? आघात वर्णनता कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना। तो कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? चांदी जो है सबसे अच्छी चालक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा। तो कौन सी धातु है जो आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है Fe2O3, Na2O, Al2O3, CO2। Al2O3 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनबार किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, पारा, जिंक। तो सिनबार जो है पारा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, पोटेशियम, चांदी, एल्युमिनियम। तो कौन सी धातु जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? चांदी पाई जाती है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? चांदी। चांदी पाई जाती है, सोना पाया जाता है, प्लेटिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थर्माइड थर्माइट थर्माइट अपक्रिया, थर्माइट रिएक्शन कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो थर्माइट रिएक्शन में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जिंक। तो किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु चमकदार होती है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन। तो कौन सी अधातु चमकदार होती है? आयोडीन जो होती है चमकदार होती है, यह अधातु है। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातु कौन सी है? पोटेशियम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की नमी और हवा के संपर्क से बचाने के लिए, लोहे के चमकदार बनाने के लिए, लोहे के मजबूत बनाने के लिए, लोहे का वजन कम करने के लिए। तो किस लिए उपयोग किया जाता है? लोहे को नमी और हवा के संपर्क से बचाने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4, C2H4, C2H6, C3H8। तो एथेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण। तो खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरल एल्काइन कौन सा है? सबसे सरल एल्काइन कौन सा है?
मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो कौन सा हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का प्रतीक क्या है? OH, CHO, COOH, CO। कौन सा हो जाएगा? COOH। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C3H8 किस हाइड्रोकार्बन श्रेणी से संबंधित है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल। तो किससे संबंधित है? एल्केन से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक आइडोफार्म परीक्षण देता है? मेथेन, एथेनॉल, बेंजीन, एस्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथीन, मेथेन। तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब मत भूलिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्जाम रैंकर्स अकेडमी को। अगला क्वेश्चन है, एस्टिक एसिड का 5 से 8% घोल क्या कहलाता है? 5 से 8% घोल क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरे में कार्बन परमाणु किस प्रकार से जुड़े होते हैं? षष्ठकोणीय रिंग, त्रिकोणीय प्लेनर, चतुष्फलकीय संरचना, रैखिक संरचना। तो चतुष्फलकीय संरचना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मिसेल का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? साबुन द्वारा सफाई, किण्वन, बहुलकीकरण, जल अपघटन। तो किसके द्वारा होता है? साबुन द्वारा सफाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में एका सिलिकॉन को किस तत्व के रूप में नाम दिया गया था? जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। तो किस रूप में? जर्मेनियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह ए के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धात, क्षारीय मृदा धात, हैलोजन, उत्कृष्ट गैस। तो समूह ए के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धात कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम अपक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, लिथियम। तो सबसे कम अपक्रियाशील कौन सा है? हीलियम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, छठा। तो कौन सा हो जाएगा? छठा हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, धात्विक गुण आवर्त बाएं से दाएं जाने पर कैसे बदलते हैं? बढ़ते हैं, घटते हैं, अपवर्तित रहते हैं, पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। तो क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एक उपधातु मेटलॉइड है? कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, सोडियम। तो कौन सा सही हो जाएगा? सिलिकॉन जो है मेटलॉइड है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान क्यों छोड़े थे? भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए, गणना में त्रुटि के कारण, सारणी को छोटा करने के लिए, या एक गलत थी? तो किस लिए छोड़े थे? भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की सीमा क्या थी? या केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है, या केवल भारी तत्वों पर, या सभी तत्वों पर लागू होता है, या केवल उत्कृष्ट गैसों पर लागू होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? या केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है। हल्के तत्वों पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम तक लागू होता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, लेथेनाइड, एक्टेनाइड, प्रतिनिधि तत्व, उत्कृष्ट गैस। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? लेथेनाइड या एक्टेनाइड तत्व कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो किसकी सबसे अधिक है? क्लोरीन की। ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन में से बताइए आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना आप सब मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।